में 20वीं सदी के तानाशाहों का ज़िक्र किया है, लोगों को दिखाया है कि पढ़ें। तो 21वीं सदी के भी 25 साल निकल गए, 21वीं सदी के किसी तानाशाह को आपने इसमें नहीं जोड़ा। तो मेरा ये था कि 20वीं सदी के तानाशाहों को देखिए और 21वीं सदी के तानाशाहों को समझिए। और एक और छोटी-सी बात, हमारे देश का संविधान बनाने वाले कितना बड़ा सोचते थे। कोई तानाशाह नहीं चाहता है कि आज़ाद मीडिया हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी। 20वीं सदी में ये मुमकिन था कि उन सारे पत्रकारों को या तो मरवा दिया गया। आज ये संभव नहीं है कि आप एक आदेश निकालें और देश के सारे चैनल बंद करवा दें। लेकिन ये संभव है कि उन चैनलों से चुन-चुन के उन पत्रकारों को बाहर करवा दें, जो आपकी आलोचना कर सकते हैं। अपने यहाँ भी आज भी सरकार का विरोध करने वाले पत्रकारों की कमी नहीं है। बिके वो हैं जो करोड़ों के पैकेज लेके बैठे हुए हैं और जिनको रोज अपना चेहरा दिखाना है, जो एंकर हैं, पत्रकार नहीं। बहुत से लोग आपको पत्रकारों में भी शुमार करते हैं अपनी बिरादरी में, क्योंकि जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया और पत्रकारों को करना चाहिए था, वो काम आप भी कर रहे हैं। अब उसमें अब आपकी भी हिस्सेदारी चल रही है। करना पड़ रहा है क्योंकि मेन स्ट्रीम नहीं कर रहा है। कि आपने अपनी इस किताब में हिटलर के साथ स्टालिन की भी ज़िक्र किया, जिसको लेके तो काफ़ी बहस काफ़ी विवाद है, बहस भी है। यही तो लोकतंत्र है। कितना हाँ। सुंदर है। आपने कहा कि जो लोग मुझे सुनते हैं, पसंद करते हैं और आज भी मिलेंगे तो प्यार से मिलेंगे। कोई हाँ। उनसे मेरी दुश्मनी नहीं है, मुझसे असहमत है इसलिए नाराज़ है। अब अगर ये तानाशाही है कि नहीं है? अब अगर ये तानाशाही नहीं है तो क्या तानाशाही है? उद्देश्य अलग होने से क्या उसके तरीकों को आप जस्टिफाई कर देंगे? एक से एक लीडर जिनको लेनिन बहुत प्यार करते थे और जिसके बराबर के थे, उन सबको मरवा दिया गया। मोदी के लोग भी कह सकते हैं आपको कि मोदी जी भी तो हिंदू राष्ट्र जैसा महान स्थापना करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं, अब तो सनातन राष्ट्र। और मेरा साफ कहना है कि स्टालिन एक तरह का तानाशाह था, हिटलर एक तरह का तानाशाह। तब में और अब में क्या फ़र्क? 75 साल की डेमोक्रेसी देश देख चुका है, दुनिया देख चुकी है। तो अब लोग इतनी आसानी से खामोश नहीं होंगे। सरकार वो कोशिश भी नहीं कर रही है, उसको पता है कि एक हद से ज़्यादा दबाने पर ये बैकफायर कर सकता है। ये बिल्कुल ये सच बोलना हमको सीखना चाहिए। नेहरू बहुत निशाने पर रहते हैं। क्या इसके पीछे का खास उद्देश्य नज़र आता है? यहाँ एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि जब गोडसे मारने गया था गांधी को, हाँ। तो गांधी के साथ-साथ नेहरू को भी निपटा देने की ज़िम्मेदारी उसको दी गई। मैं बार-बार कहता हूँ कि संघ वाले देशभक्त हैं, बहुत देशभक्त लोग हैं, लेकिन उनका देश अलग है। उनका देश वो भारत है ही नहीं, जिसमें हम रहते हैं। संविधान में एक लाइन लिखना था कि देश में केवल एक राजनीतिक पार्टी मान्यता प्राप्त होगी, जो कांग्रेस पार्टी होगी। हो गई बात खत्म, लागू हो गई तानाशाही। 70 साल भाई साहब ये पढ़ाया गया होता और इस देश के बच्चे-बच्चे के दिमाग में बैठ गया होता कि आरएसएस और ये जो है वो गद्दार है। नहीं पढ़ा है। कि जिनको पाकिस्तान जाना था वो गए। अब जो यहाँ रह गए वो हमारे लोग हैं। सरदार पटेल ने ये बात जो है फरवरी 49 के एक भाषण में कही था और यहाँ मनरेगा से गांधी का नाम आप निकालते हैं और बाहर जाके कहना पड़ता है मैं गांधी के देश से आया। कांग्रेस की जीन ऐसी है कि वो एक लिमिट से ज्यादा सांप्रदायिक नहीं हो सकती और भाजपा की जीन ऐसी है कि वो एक लिमिट से ज्यादा सेकुलर हो ही नहीं सकती। और आरएसएस के लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया, हम जानते हैं। जहां से उनको लगता था कि भाजपा कभी नहीं जीत पाएगी, जनसंघ नहीं जीत पाएगी, वहां अपने बंदे को कांग्रेस से वो जितवा देते थे। तो मैं कहता हूं कि मैं कांग्रेसी हूं, लेकिन 47 के पहले का या हद से हद 64 के पहले का। भारत और पाकिस्तान दोनों का भला इसी में है कि दोनों के बीच में, मैं नहीं कह रहा हूं कि दोस्ताना रिश्ता हो, लेकिन वर्केबल रिश्ता हो। देखिए, एक तो आपका चैनल छोटा चैनल नहीं है, ऐसा मत कहिए आप। अच्छा चैनल है और आप जबरदस्त वीडियोस बना रहे हैं। आरएसएस की किसी कॉन्फ्रेंस में ये गाना क्यों नहीं गया, ये गीत क्यों नहीं गाया गया? नंबर 1 तो यही सवाल है। तो 1940 में जब आरएसएस को अपना गीत चुनना उन्होंने था, जब तो उन्होंने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि क्यों नया गीत क्यों लेके आए, जब वंदे मातरम जैसा गीत पहले से था? 47 के बाद आपको अचानक ये दिखा कि अरे आनंद मठ तो बेसिकली मुसलमानों के खिलाफ लिखा गया है। और यहाँ बता दूं कि भारत को भारत माता सबसे पहले अजीमुल्लाह खान ने गाया था 1857 में। जब हिंदुस्तान में अखलाक जैसा मामला होता है तो कभी आपने ये सुना है कि किसी सरकार ने हत्या का कोई केस वापस लिया? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। कि ये ऊपरी दिखावा भले अभी चल रहा है, आपको लग रहा है कि वहां बहुत सम्मान मिल रहा है, लेकिन अरब देशों के अंदर हमारा सम्मान लगातार कम हो रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जिस तरह से समझौता किया, वो बड़ा समझौता है। एक भी अरब मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं होता है। ट्विटर पे जैसे आपने अरबिक से 1 सेकंड में ट्रांसलेट कर लिया, तो इन लोगों को लगता है कि हिंदी में माँ बहन की गाली देंगे तो कोई नहीं समझेगा, उनको भी 1 सेकंड लगता है, वो ट्रांसलेट करके पढ़ लेते हैं। जिस तरह से नरेगा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, नाम वही बदलते हैं जो काम नहीं बदल पाते। इनको लगता है कि नाम बदल देंगे तो इतिहास में अमर हो जाएंगे। जिस तरह से वो मूर्तियां गिरी हैं, उनको देख के मुझे यही लग रहा था काश ये मूर्तियां बनी नहीं होती। वो एक शख्स जो तुमसे पहले यहाँ तख्त नशीं था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था।